आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा टाइप जिसका नाम है मेथड्स ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने दो मेथड को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। पहला था हमारा मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर और दूसरा था हमारा मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। उन दोनों में कोई डाउट नहीं था। चलिए, इसके बाद हमारा आज तीसरा वाला आता है मेथड्स ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज। इसमें ना बेसिकली हम लोग आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके फैक्टराइज सीखेंगे, यानी कि आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आपको मालूम है आइडेंटिटीज हमारा कौन होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी हमारे पास है, एक और है, उसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा बहुत कमी था, इसलिए हमने उसको अगले वाले क्लास में करने के लिए सोचा है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास बचेगा जो कि अगले वाले क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी है और इन तीनों से 3-3 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, 3-3 सवाल बेसिकली हम यहाँ पे इसलिए लिए है ना ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। हो सकता है कि पहले वाले में कोई दिक्कत हो जाए तो दूसरे वाले में हम समझ जाइएगा, दूसरे वाले में कोई दिक्कत आ जाए तीसरे वाले में तो समझ ही जाइएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो इसको ध्यान से देखा जाए क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर और मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग थोड़ा सा आसान भी है, वो कर भी लेता है बच्चा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखिए इस बात को। सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको पूरा का पूरा जो है ना फोकस रखना है इस चीज पे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सवाल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, गलती हो गया। नहीं, वो गलत नहीं है, यहाँ पे ए है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी, आर भी, कुछ भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो स्क्वायर में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर, है ना। कुछ भी लिखे, ए स्क्वायर लिखे, एक्स स्क्वायर लिखे, मतलब नहीं उससे हमको मतलब है कि वो स्क्वायर के रूप में होना चाहिए बस। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्क्वायर है भाई, तो उसको वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमको ना इसमें बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर लिखने के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा ये वाला, नहीं ये वाला। ठीक है, तो लास्ट वाला को आपको यहाँ पे लेके आ जाना है। तो अब जरा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ था ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको प्लस डालना पड़ेगा और बी स्क्वायर करना पड़ेगा। और बी हम किसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं। तो जरा बताइए ये 16 है, तो क्या 16 का हम लोग इस प्रकार से स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 × 4 बराबर 16 ही होता है। तो हम लोग 16 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान से देखा जाए, आगे लिखा हुआ है प्लस 2ab, प्लस 2ab है तो प्लस पहले ही डाल दो आप, 2 लिखा हुआ है ना तो 2 पहले ही डाल दो, a लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना 2ab किस में है, मल्टीप्लाई में है कि प्लस में है, मल्टीप्लाई में है। और हमने आपको बार बार कहा है कि यदि इस प्रकार के सवाल में बीच में किसी चीज का साइन नहीं दिखे तो आपको क्या समझना है, मल्टीप्लाई का साइन है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 हमने भी डाल दिया, और ये मल्टीप्लाई में a है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दो a। अच्छा, इस सवाल में आपने a स्क्वायर माना था ना, किसको, एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे हमको a के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बताइए, x लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, यहाँ पे समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू हमारा कौन सा है, x, कोई दिक्कत नहीं। b स्क्वायर यानी कि b का वैल्यू कितना, 4। ठीक है, उसके बाद 2ab लिखा हुआ है, तो 2 तो फॉर्मूला में खुद है, तो खुद हमको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे a है, a यानी कि इस सवाल के हिसाब से क्या, x। उसके बाद यहाँ पे b है, यानी कि इस सवाल के हिसाब से b क्या होना चाहिए हमारा, 4 होना चाहिए। वेरी गुड, इंटू 4। बात समझ में आ रही है। अब एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने ए के जगह पे एक्स लेके एक्स स्क्वायर कर दिया, मैच कर गया।
ठीक है। प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने 16 वाले को इस प्रकार से लिख दिया, तो ये बी स्क्वायर का हो गया वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है प्लस 2, तो प्लस 2 हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ए है, ए यानी कि इस सवाल के हिसाब से ए हमारा कौन है, एक्स, हो गया, बात खत्म, यहाँ पे हमने एक्स डाल दिया। उसके बाद बी, इस सवाल के हिसाब से बी हमारा क्या है, 4, तो 4 को डाल दिया हमने। कोई समस्या इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अब मेरे बात को गौर से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या यही चीज तो हमने यहां पे भी लिखा है, यही चीज तो हमने यहां पे भी लिखा है ना। अब जरा समझिए ध्यान से, ये फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे a और b का होल स्क्वायर किया गया था। तो अब जरा हमको बताइए कि इस सवाल में हमारा a क्या है, x, प्लस है यहाँ पे प्लस, इस सवाल में हमारा b क्या था, 4, और इसका क्या कर देना है आपको, होल स्क्वायर कर देना है। ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको ये बता रहा है कि भाई देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो दोबारा घूम फिर के आपका यही ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं कि सही में आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 4 का होल स्क्वायर ना, इसका मतलब क्या होता है कि x प्लस 4 2 बार, इसका मतलब तो ये हुआ। यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर है। उसी प्रकार से हमारा ये इसका स्क्वायर है, मतलब कि ये भी तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के रूप में। तो एक बार ये हो गया। अब आपको मालूम है कि जब ऐसा वाला होता है तो क्या करना पड़ता है हमको, एक बार x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखते हैं, पहले x से कर लेते हैं, x प्लस 4, फिर प्लस 4 से करेंगे x प्लस 4 को। चलिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 16, क्या यही चीज हमारा घूम फिर के आ गया कि नहीं, देखिए तो बिल्कुल आ गया। तो फैक्टराइजेशन तो यही कहलाता है ना, जो घूम फिर के वही चीज आ जाए जो हमारा सवाल में दिया हुआ है, वही प्रोसेस हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बात खत्म हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग और भी हमारे पास सवाल है, उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, देखा जाए। चलिए इसमें कोई डाउट रहा गया होगा तो इसमें जो कभी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे डाउट हो तो फटाक से आप पूछिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। चलिए देखा जाए यहाँ पे, चलिए फॉर्मूला को फिर से ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमको ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ए तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये ए के बदले में क्या है, एक्स है, तो हमको यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस, और b का वैल्यू हमेशा हमको कौन सा लेना है, लास्ट वाला लेना है, ठीक है। तो प्लस बी स्क्वायर है, प्लस हमने डाल दिया बी स्क्वायर, यानी कि 25 का क्या हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है ना। तो यानी कि a स्क्वायर भी हो गया और b स्क्वायर भी हमारा यहाँ पे हो गया, यानी कि a का वैल्यू आ गया आपका x और b का वैल्यू आ गया आपका 5। बात खत्म। प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो पहले 2 है तो पहले 2 डाल दो ऑटोमेटिकली, उसके बाद मल्टीप्लाई में a, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, x है, ठीक है, तो x यहाँ पे डाल दो, इंटू b का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका बताइए, 5। क्यों 5 है, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पे आपने 5 का स्क्वायर डाला था, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 आप यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बताइए कि यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा ना, और ये चीज यानी कि ये वाला कैसे आया, इस फॉर्मूला से आया है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a है, तो बताइए इस वाले कंडीशन में हमारा a कौन सा है, x है, क्योंकि a स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर है, हो गया हमारा a का मतलब x। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस डाल देंगे, b यहाँ पे है, तो इस सवाल में हमारा b कौन है, 5 है, क्योंकि b के जगह पे हमने क्या डाला था, 5 डाला था, यानी कि
5 और यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। अब फिर से ये चीज हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 2 बार मल्टीप्लाई करके इसको, तो दोबारा घूम फिर के आपका यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। बात खत्म है ना, कोई समस्या इसमें? चलो ये वाला देख लीजिए, ये भी उसी तरह का उसी प्रकार से मिलता जुलता। अच्छा यहाँ पे तो हमारा ए आ गया, तब तो और आसान हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं। लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको ए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पे भी है तो लिख दो ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस हमने डाल दिया, और बी हमेशा कौन सा लेना है, लास्ट वाला। तो 16 है तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो अब जरा बताइए यहाँ पे कि बी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, सिंपल सी बात। फिर प्लस 2 ए भी लिखा हुआ है तो प्लस डाल दो, 2 भी डाल दो, मल्टीप्लाई का भी साइन दे दो, और ए का वैल्यू इसमें कितना है, ए ही है खुद, तो ए इंटू बी का वैल्यू सवाल में कितना है, 4 डाल दिए, बात खत्म। चलिए अब जरा बताइए, अच्छा चलो इस बार हमने बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि किसका होल स्क्वायर होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a हमारा खुद a है और b की जगह पे हमारा 4 है, तो a प्लस 4 का यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इतना ही सिंपल है बस। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा आइडेंटिटी है, पहला नंबर आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या वो वाला सवाल उस प्रकार से कैसे बनेगा मालूम चल गया? कोई समस्या इसमें होगा नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग अपने आइडेंटिटी नंबर सेकंड। देखा जाए क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये सवाल भी उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमने इसको बनाया है। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है यानी कि आपको ए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए क्या है आपका, एक्स है, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर बी प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस डाल दो, और बी हमेशा कौन सा लेना है आपको, लास्ट वाला लेना है, हम बार बार कह रहे हैं वही चीज है ना। चलिए तो बी स्क्वायर करना है यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 100 के बदले क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो दोबारा आपका घूम फिर के 100 ही आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे माइनस 2ab है तो माइनस पहले डाल दो, 2 है तो 2 भी पहले डाल दो, उसके बाद मल्टीप्लाई में a भी है ना तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। अब जरा बताइए कि यहाँ पे a है तो इस सवाल के हिसाब से हमारा a किसका काम कर रहा है, x का, है ना। तो यहाँ पे हमको a के जगह पे x डालना पड़ेगा, इनटू b के जगह पे कितना डाल दें, 10 डाल दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए a स्क्वायर था प्लस b स्क्वायर था और b स्क्वायर के जगह पे हमने 10 स्क्वायर डाला था, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ पे हमको 10 लिखना पड़ेगा। अब आप हमको बता दीजिए कि इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कौन सा है, ए माइनस बी वाला है, तो यहाँ इसमें हमको क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो बताइए क्या लिखे, ए माइनस बी का, हाँ ए माइनस 10 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको a लिखा हुआ है ना, तो a के जगह पे हमारे पास क्या था, x था, तो x लिख दीजिए, माइनस है माइनस डाल दीजिए, और यहाँ पे b है, तो इस सवाल में हमारा b किसका काम कर रहा था, 10 का काम कर रहा था, तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर कर दो। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि भाई देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो दोबारा घूम फिर के आपका वही ऊपर वाला आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं आता है कि नहीं, देखा जाए। लिखा हुआ है x माइनस 10 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, x से x माइनस 10 और माइनस 10 से x माइनस 10 मल्टीप्लाई करना है, करते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसका बता दीजिए, माइनस 10x प्लस 100 हो गया। सॉल्व करते हैं, देखा जाए एक्स स्क्वायर तो वो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना, माइनस 20x प्लस 100। क्या यही चीज हमारा घूम फिर के आया कि नहीं, देखिए आया, बिल्कुल आ गया, यानी कि ये वाला हमारा सवाल बिल्कुल सही है, हमने बनाया भी सही है, हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर,
कहीं पे डाउट हो तो फटाक से पूछना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देखा जाए क्या लिखा हुआ है। हाँ ये सवाल मजेदार है, लिखा हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। बड़ा मजेदार सवाल है, चलो देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको ए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4y के स्क्वायर के जगह पे क्या हम लोग 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2y का होल स्क्वायर का मतलब इन दोनों के लिए स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 आएगा, 4 आ गया, और y का स्क्वायर की जगह तो y स्क्वायर आएगा, यानी कि 4 स्क्वायर आ गया। तो 4 स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बोला गया था, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया। अच्छा यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है बताइए? 2y है, हो गया, बात खत्म, है ना। उसके बाद प्लस है बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, हमने आपको हर बार कहा है कि बी आपको लास्ट वाला लेना है। 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 3 3 9 होता है। उसके बाद माइनस 2a भी है, माइनस 2 इंटू ए। बताइए ए कितना लिखे? नहीं, ध्यान से बताइए, यहाँ पे ए है, तो इस वाले सवाल के हिसाब से ए का वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए? 2y ना, 2y, क्योंकि ये 2y हमारा किसका वैल्यू है? पूरा ए का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर था ना, तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर किया है, यानी कि 2y दोनों हमारा काम कर रहा है ए का, है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2y इंटू बी है, तो इस सवाल में बताइए बी क्या है हमारा? 3, क्योंकि बी स्क्वायर था, तो ये हो गया हमारा 3। आगे बढ़ते हैं, अब जरा बता दीजिए इसमें क्या लिखा जाए? वेरी गुड, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए a माइनस बी है ना, तो a कहा जा रहा है, तो इस सवाल में a कितना है हमारा? 2y है, तो 2y हमने लिख दिया, माइनस था माइनस हमने डाल दिया, ठीक है। b लिखा हुआ है, तो इस सवाल में हमारा b कितना था? 3 था, तो 3 डाल दिया हमने और स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व कीजिएगा, दोबारा आपको घूम फिर के यही आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल देखा जाए, तो यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, सवाल तो गलत हो गया। गलत नहीं है, ए के जगह पे पी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना। चलिए देखा जाए कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो ए स्क्वायर है, तो ए के जगह पे हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? पी स्क्वायर, चलिए ठीक है। फिर बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी के जगह पे आपको हर बार बोलना है कि लास्ट वाला ही लेना है। तो 25 है, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, इसका माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, तो 2 हमने लिख दिया, इंटू भी लिख दिया, ए का वैल्यू कितना ले यहाँ पे? p, वेरी गुड, इंटू बी का वैल्यू कितना? 5, हो गया, सिंपल, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए इसके लिए क्या लिखा जाए? वेरी गुड, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। p माइनस 5 क्यों भाई? क्योंकि फॉर्मूला कहता है a, तो इस सवाल में हमारा a कौन है? p है, उसका माइनस है तो माइनस हमने डाल दिया। उसके बाद कहता है b, तो इस सवाल में b हमारा कितना है? 5 है, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा, आपका घूम फिर के ये आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या कहीं पे रह रहा है क्या? नहीं ना, कहीं पे कोई समस्या रखना ही नहीं है, बड़ा सिंपल है, बस आपको सोचते हुए चलना है। हमेशा आपको क्या करना है? बी किसको मानना है? लास्ट वाले को मानना है, और लास्ट वाले को देख लो वो किसका स्क्वायर बन रहा है। जैसे 25 है तो वो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 5 जा 25। चलिए, तो ये हमारा सेकंड आइडेंटिटी भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले आइडेंटिटी नंबर 3 में। आइडेंटिटी नंबर 3 कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही कहता है ना। चलो देखा जाए कैसे बनेगा। ये लिखा हुआ है 49 पी स्क्वायर माइनस 36, यही है ना। चलिए अच्छा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो 49 पी स्क्वायर को 7p का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 7p का होल स्क्वायर आप कीजिएगा ना तो दोबारा आपका घूम फिर के 49p स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 से बन जाए 49, और p का स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर आ जाएगा। माइनस, अच्छा 36 है, तो क्या हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 6 6 जा 36 हो गया।
अब यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ना, ये काम कर रहा है किसका, ए का, और ये काम कर रहा है बी का। तो अब जरा देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या कहता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। तो ए प्लस बी पहले कर लेते हैं, तो ये ए है हमारा 7p प्लस बी कितना 6 इंटू 7p माइनस 6 हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, काम खत्म है ना। ये वाला देखिए, अच्छा हाँ, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 49x स्क्वायर है, यानी कि 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको कितना लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि 4y का होल स्क्वायर यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका 16y स्क्वायर ही आएगा, और 7x स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो 49x स्क्वायर ही आएगा। अब ये अपने आप में पूरा काम कर रहा है किसका, a का, और ये काम कर रहा है b का, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है आपको मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए बता दीजिए कितना लिख दें, 7x प्लस 4y इंटू माइनस 4y, हो गया, बात खत्म है ना। अच्छा, हमने ना चेक करके नहीं देखा कि सही में आएगा कि नहीं आएगा, एक बार कर लेते हैं चेक। हमने इसमें भी चेक किया था, इसमें भी चेक किया हमने, इसमें नहीं किया ना, कर लेते हैं एक बार, दिल नहीं मान रहा है सही में है कि नहीं। देखिए लिखा हुआ है 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6, करके देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 7p से इसमें पहले मल्टीप्लाई करो एक बार, और प्लस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो एक बार, करके देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 7p से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 7p माइनस 6 में, उसके बाद प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना है 7p माइनस 6, ठीक है। कितना आएगा, 7 7 जा 49p स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 7 6 जा 42p, उसके बाद प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस कहाँ है, प्लस प्लस ही है, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस प्लस ही है, यानी कि प्लस 42p। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 6 जा 36। अब देखिए ये है आपका प्लस 42, ये है माइनस 42, तो दोनों कैंसिल हो गया, कितना बच गया 49p स्क्वायर माइनस 36। क्या यही चीज़ आपका घूम फिर के आ गया, देख लीजिए आ गया ना। तो यानी कि हमारा द्वारा बनाया गया ये सवाल बिल्कुल सही है और सटीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है, देखा जाए क्या लिखा हुआ है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। चलिए आपको मालूम है कि 4p स्क्वायर है, तो ये इसको हम लोग 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 9q स्क्वायर है मतलब कि 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात खत्म है ना। अब देखिए ये पूरा काम कर रहा है ए स्क्वायर का, और ये काम कर रहा है बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q, बस यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने अपने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को हमने डिस्कस किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। कहीं पे कोई डाउट रहा नहीं ना। इसके बाद हमारा एक आइडेंटिटी और है, उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बेसिकली हम लोग डिवीजन सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपने कॉपी में मेंशन जरूर कीजिएगा। ये 3 एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसको समझने के लिए, ठीक है। और फिर इस क्लास के बाद हम लोग एक और आइडेंटिटी बचता है, उसको भी सॉल्व करेंगे, और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।